हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम विज्ञान की जो कक्षा 6 है उसका पाठ 9 विद्युत तथा परिपथ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। ये है अभ्यास के प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है खाली स्थान और हमें खाली स्थान भरने हैं। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है। देखिए, जो विद्युत परिपथ होता है अगर वो टूटा होता है तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है वह स्विच होता है। स्विच जब ऑफ करते हैं तो विद्युत परिपथ टूट जाता है और विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। स्विच कहते हैं या फिर इसको कुंजी लिखते हैं। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। यहाँ से भी आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ये कथन दे रखे हैं नीचे और इनमें सही या गलत का निशान लगाना है। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है, यह सही है। दूसरा है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। नहीं, तारों के स्थान पर अगर जूट की डोरी प्रयुक्त की जाती तो तारों का क्या उपयोग होता? क्योंकि जूट की डोरी में से करंट प्रवाहित नहीं होता है और जो धातु के तार होते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं और जूट की डोरी विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए जूट की डोरी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यह गलत कथन है। विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, यह भी गलत है। थर्मोकोल की शीट से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ से भी आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, व्याख्या कीजिए कि निम्न चित्र 12.13 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता है। ये चित्र दे रखा है, इसमें देखिए बल्ब नहीं जल रहा है। ये बल्ब नहीं जल रहा है तो क्यों नहीं जल रहा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पेचकस है इसका ये वाला हिस्सा प्लास्टिक का बना है और जो प्लास्टिक होता है वो विद्युत का हीन चालक होता है, मतलब कुचालक होता है। इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए ये जो विद्युत धारा है ये इस विद्युत परिपथ में प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब नहीं जलता है। इसका उत्तर है, बल्ब दीप्तिमान नहीं होता क्योंकि बीच में एक विद्युत रोधक की उपस्थिति के कारण विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता है। यहाँ पर यह है विद्युत रोधक, जो कि विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता। ये रीधक नहीं है, ये रोधक है। प्रश्न 4 है, चित्र 12.14 में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। यहाँ पर ये है, ये दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो ये परिपथ है इसको पूरा करना है और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए, मतलब बल्ब को जलाने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो ये जो तार का एक स्वतंत्र सिरा ये है और एक ये है, ये कुंजी है, ये स्विच का काम करती है, ये कुंजी है, ये सेल है और ये बल्ब है। तो इनको किस तरह जोड़ना चाहिए? तो यहाँ पर जो है एक सिरा जो है ये इसका यहाँ जोड़ना चाहिए और ये दूसरा सिरा इसका यहाँ जोड़ना चाहिए, तब ये विद्युत परिपथ पूरा हो जाएगा और बल्ब जलने लग जाएगा, ये ग्लो होने लग जाएगा। उत्तर है, बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए स्वतंत्र तार के एक सिरे को बल्ब के एक टर्मिनल से और दूसरे सिरे को तार द्वारा विद्युत सेल से जोड़ना चाहिए। बल्ब एक सिरे को तो बल्ब के एक टर्मिनल से, ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया है इस टर्मिनल से, और तार के इस वाले सिरे को सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ना चाहिए, तब ये बल्ब जलने लगेगा। और यहाँ पर देखिए ये विद्युत परिपथ भी पूरा कर दिया है, ये मैंने जैसे जोड़ा है ये इसने भी ऐसे ही दिखा रखा है। अब प्रश्न नंबर 5, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। विद्युत स्विच को क्यों उपयोग किया जाता है? मैंने अभी बताया था, विद्युत स्विच से विद्युत परिपथ टूट जाता है और विद्युत परिपथ जरूरत पड़ने पर जुड़ भी जाता है। मतलब जब हमें विद्युत परिपथ तोड़ना हो तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं, जब विद्युत परिपथ जोड़ना हो तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं। और ऐसे साधित्र, ऐसे बिजली के इंस्ट्रूमेंट जिनके अंदर ही स्विच होता है तो उनके नाम बताने हैं। उत्तर है, विद्युत एक सरल युक्ति है, यहाँ ये तरल नहीं है, सरल आएगा, सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को
तोड़ता है या फिर पूरा करता है। कुछ विद्युत साधित्र जिनके स्विच उनके अंदर ही होते हैं, जैसे माइक्रोवेव, फ्रिज, चावल कुकर, ये पूरा है, चावल अलग और कुकर अलग नहीं है, ये चावल कुकर। राइस बनाने के लिए एक कुकर होता है। स्वचालित लोहो इस्त्री, जो ऑटोमेटिक प्रेस होती है वो, टोस्टर और पैटीज मेकर। प्रश्न 6 है, चित्र 12.14 में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दिया जाए तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? यहाँ पर लगा दे आएगा। तो क्या चित्र 12.4 में सुरक्षा पिन की जगह, ये सुरक्षा पिन है, सेफ्टी पिन, देखिए ये रही बीच में सेफ्टी पिन लगा रखी है, इसकी जगह यदि रबड़ लगा दें यहाँ पर अगर रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? तो देखिए ये यहाँ पर लगा रखी हैं ये पिनें और इसके बीच में सेफ्टी पिन की जगह अगर रबड़ लगा दें यहाँ पर, तो ये विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये जो रबड़ होता है ये विद्युत रोधी होता है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित नहीं होगी तो परिपथ पूरा नहीं होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि रबड़ विद्युत रोधी होता है, इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। प्रश्न 7 है, क्या चित्र 12.15 में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तिमान होगा? तो इसमें उत्तर देखते हैं, क्या बल्ब दीप्तिमान होगा? तो इसमें आप देखिए ये जो सिरे हैं, ये एक सिरा इससे तार का और ये दूसरे तार का सिरा इससे यहाँ पर मिला हुआ है, तो ये जो है ये जो तार है एक यहाँ पर लगना चाहिए नीचे, क्योंकि बल्ब का एक टर्मिनल यहाँ होता है और एक टर्मिनल नीचे होता है। बल्ब का एक टर्मिनल यहाँ होता है और दूसरा टर्मिनल यहाँ नीचे होता है, तो एक तार को यहाँ पर लगना चाहिए, दूसरे तार को यहाँ पर लगना चाहिए, तब ये बल्ब जलेगा। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि दोनों तार यहीं पर लगे हुए हैं, यहीं पर टच हैं, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। प्रश्न 8 है, किसी वस्तु के साथ, यहाँ पर वास्तु लिख रखा है तो यहाँ वस्तु आएगा, बहुत सारी इसमें लिखने में मिस्टेक हैं तो उनको आप सही कर लेना। किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षित्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या कीजिए। किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षित्र, मतलब जो टेस्टर होता है उसको बोलते हैं चालक परीक्षित्र, का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है, बल्ब जलता है। तो क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है? तो विद्युत चालक है, तभी तो टेस्टर से ये पता लगा कि बल्ब जल रहा है, क्योंकि ये विद्युत चालक है, इसमें जो पदार्थ लगा है। तो इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है। यहाँ पर देखिए चालक लिख रखा है, छोटी छोटी गलतियाँ इनको आप सही कर लेना, क्योंकि ये लिखने में मिस्टेक हो जाती हैं। विद्युत चालक है क्योंकि विद्युत केवल विद्युत चालक से होकर ही प्रवाहित हो सकती है, विद्युत रोधक से नहीं। यदि पदार्थ विद्युत चालक नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, अगर विद्युत रोधक होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो यह है विद्युत चालक। प्रश्न 9 है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? कभी बिजली का काम करते हुए मिस्त्री को आप देखते हैं तो वो रबड़ के दस्ताने पहनता है, जो मिस्त्री होता है वो इलेक्ट्रीशियन। तो ऐसा क्यों करता है, रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? इसका उत्तर है, रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं, उनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती, उसमें करंट नहीं आता। ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत के झटके से बचाते हैं। यही कारण है, यहाँ पर ये कारण लिख रखा है, यही कारण है कि विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करता है। प्रश्न 10 है, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस, प्लायर्स के हत्थों पर प्राय रबड़ या प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? जो टेस्टर वेस्टर होते हैं या पेचकस होते हैं या प्लायर्स जो होते हैं, उनके हत्थों पर प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ दोनों ही विद्युत के कुचालक होते हैं, दोनों में से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है और ये मिस्त्री को विद्युत के झटकों से बचाते हैं, इसलिए इन पर रबड़ या प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं। तो यहाँ तक ये प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।